भगवान के एक पौत्र हैं, भगवान के एक बेटे का नाम क्या था? प्रद्युम्न। श्री कृष्ण के पुत्र का क्या नाम था? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का जो बेटा था कौन था? अनिरुद्ध। पौत्र भगवान के पोते का नाम। और परपोता अनिरुद्ध का बेटा कौन? वज्रनाभ। और उधर आ जाओ, पांडवों की तरफ जाओ। पांडवों के वंश में, पांडवों में जो वीर हैं वो अर्जुन हैं, भगवान के सखा भी हैं और भगवान को अपना गुरु भी मानते हैं। तो अर्जुन के पुत्र कौन हुए? भारत के महान वीर, जिनको 7 महारथियों ने घेर कर मारा था। महावीर अभिमन्यु। अब सोचो, बाप इतना वीर है तो बेटा कितना वीर होगा। और उसी अभिमन्यु का महान तेजस्वी सुपुत्र है महाराज परीक्षित, जिनकी कथा आज आप और हम यहां विराजमान हुए हैं सुनने के लिए। इसी परीक्षित को श्राप मिलने वाला है, तो कैसे मिलेगा वो आगे सुनाएंगे। तो देखो, एक है ननिहाल और एक है दादा का पक्ष। तो इधर से अभिमन्यु का बेटा कौन? परीक्षित। और उधर दादा के पक्ष में कौन हुए? वज्रनाभ। इन दोनों में बड़ी मित्रता है। कौन कौन में? समझ में आ गया? अभिमन्यु नंदन परीक्षित में और अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ, इन दोनों में बड़ी मित्रता है। और एक दोनों की यहाँ आना जाना था। कभी वो हस्तिनापुर आते, कभी द्वारिकापुरी जाते। एक बार दोनों मिले, बोले यार एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले यार हमारे नाना जी के बारे में सुना है कि नाना जी मतलब हमारे दादाजी, एक के दादाजी लगते एक के नाना जी लगते। बोले यार हमने सुना है कि कोई 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 ब्रज भूमि है कोई उत्तर प्रदेश में, हम लोग तो गुजराती हैं। तो बोले उत्तर प्रदेश में, इतना सुनकर परीक्षित ने कहा, बोले भाई गुजराती तू है, मैं नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का ही हूं। हस्तिनापुर तो उत्तर प्रदेश में ही है ना। बोले उत्तर प्रदेश में ब्रजभूमि नाम का क्षेत्र है और वो पूरे ब्रजभूमि में चारों ओर केवल मेरे दादाजी की और मेरे नाना जी की ही चर्चा है। बोले एक बार चलते हैं ब्रजभूमि की यात्रा करने और उस दिव्य भूमि का आस्वादन करने चलते हैं। हमने सुना है हमारे दादाजी ने वहां अद्भुत अद्भुत लीला करी, और हमने सुना है कि हमारे दादाजी ने वहां विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया। बताओ, इतना बड़ा 7 कोस का पहाड़, 21 किलोमीटर का पहाड़ को उठा ले। अरे बोले तू छोड़ पहाड़ की बात, अरे हमारे नाना जी तो जब 6 दिन के हते तो वाई दिन राक्षसी मार दई, बाको नामो पूतना। एक बोले यार 6 महीना के हते, उनने एक लात मारी और शक्टासुर की छकड़ा पलट दी। शक्टासुर पहुंच गो, तिड़ावर तो आधी तूफान बन के आयो और आकाश में से ऐसे भंवर की तरह उड़ा के ले गयो। पर हमारे दादाजी ने ऐसी कृपा करी कि धड़ाम से नीचे गिरो और पधार गए। बोले ऐसे विचित्र, अच्छा ये तो 2-4 लीलाएं, न जाने ऐसे कितनी हजारों लीलाएं मेरे दादाजी ने करी होंगी। यार एक बार चलते हैं। तो दोनों बोले चलो। अब दोनों ब्रजभूमि की यात्रा करने आए और यात्रा करते 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 पहुंच गए वहां जहां रास लीला भई। कौन सी जगह? निधि वन। अब गए हो कि नहीं ब्रजभूमि? हाँ, नहीं गए हो तो जरूर जाना। ये दोनों आज ब्रज में निधि वन गए और निधि वन में जाते ही बोले हाय राम, वो देख देख देख, इन वृक्षों को देखियो, अरे कैसे झुकी हुई लता ऐसी खड़ी है और हजारों साल से ये लताएं झुकी हैं, जबकि बिल्कुल डंठल देख सूख गई। आज भी आप जाओगे तो आपको वृक्ष जो होंगे बिल्कुल सूखे मिलेंगे, लेकिन पत्ते बिल्कुल हरे भरे। और वो लताएं हम तो बचपन से देख रहे हैं, बिल्कुल उतनी की उतनी रहती है, ना बढ़ती है ना घटती, सदा से हरी भरी रहती है। हमारे ब्रज में उनको हम लोग बड़े प्रेम से कहते हैं गोपी लता, यानी साक्षात गोपियां जो लता बन गई। हाय राम,
कितना सुरम्य स्थान है ना बज्रनाभ। हाँ परीक्षित, काश कोई हमें ये कथा सुनाते। हमारे दादाजी ने यहाँ रास लीला करी, न जाने वो दिव्य। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि हमारे दादाजी की लीला देखने के लिए साक्षात महाकाल महादेव बने, महादेव स्त्री रूप में, नारी रूप में आए थे। काश उस लीला का आस्वादन हम भी करते। तो आपस में जैसे चर्चा करने लगे हरि कथा की, तो उसमें से एक लता गोपी बनकर प्रकट हो गई। एक गोपी प्रकट हो गई और कहा, बच्चों, अरे माताजी आप कौन? बोले, तुम हमारे लाला की चर्चा कर रहे हो ना, तो हमसे रहा नहीं गया। तुम हमारे ठाकुर जी की चर्चा कर रहे हो ना, इसलिए हमसे रहा नहीं गया। और मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूं कि उनके वंशज कैसे हैं। आप उनके वंश के कौन लगते हो? बोले, जी मैं उनका परपोता हूं जी, ये नाती है उनके। हा। अच्छा दादी, एक बात बताओ। बोले, क्या? दादी, हमारे ठाकुर जी ने जो जो लीला करी ने हमें बताओ। बोले, अरे मेरे बच्चों, मैं चाह कर भी ये लीला तुम्हें बता नहीं सकती। क्यों? बोले, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है। हम उस लीला में सम्मिलित थी ना, हम स्वयं उस लीला में थी, तो हम कैसे बताएं? पर हम तुम्हें पता बतला सकती हैं। हमारे ब्रजभूमि में तुम्हारे दादाजी के परम प्रेमी मित्र, परम प्रेमी अनन्य भक्त इस ब्रज में गोवर्धन की तलहटी में रहते। तुम बिन को पकड़ो, बिन के पास जाओ। अच्छा, तो उनका नाम बताओ। बोले, उनके परम अनन्य मित्र हैं, जिनका नाम है परम भक्त उद्धव जी महाराज। बोलिए उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी कौन? कृष्ण के परम प्रिय मित्र, परम प्रेमी। और भागवत में तो महाराज एकादश स्कंद में एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि उद्धव जी से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा जैसा श्रेष्ठ भक्त यदि कोई हो तो उसे मैं अपने आत्मा, अपने प्राण, अपना भाई बलराम और स्वयं परम वैष्णव शिव, इन सबसे अधिक लाड़ मैं तुमसे करता हूं। अपने आप से भी नहीं करता, जितना प्रेम मैं तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त से करता हूं, ऐसा भागवत में लिखा है। तो आज बोले, तो अच्छा दादी एक बात बताओ, हमें मिलेंगे कैसे? बोले, तुम गोवर्धन की तलहटी में परिक्रमा करने जाओ, और परिक्रमा करते 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 एक स्थान आएगा जिसका नाम है उद्धव कुंड। कुंड मिलेगा, एक उद्धव जी के नाम से ही है। आज भी आप जाओ ना, तो ध्यान रखना, परिक्रमा जब भी करने जाओ उद्धव कुंड पे आधा घंटा रुकना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए, आचमन करना चाहिए, समय हो तो स्नान करना चाहिए। उद्धव कुंड, जब आप गोवर्धन से मुड़ के राधा कुंड की तरफ जाते हो तो रास्ते में पड़ता है। तो उद्धव कुंड पे जाओ और वहां जाके क्या करोगे? बोले, वहां जाके संकीर्तन करो, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय। मैंने आज जब मैं कथा में बैठा तो सबसे पहले क्या बोला कि भगवान से, आजकल की भाषा में बोलूं, मॉडर्न भाषा में, भगवान से हॉटलाइन पे बात करने का अगर कोई सशक्त माध्यम है, हॉटलाइन पे, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति आपस में हॉटलाइन पे बात करते हैं, ऐसे अगर आप लोग भी गोविंद से, मेरे हरि से, नारायण से हॉटलाइन पे बात करना है, तो इसका सबसे सशक्त माध्यम है संकीर्तन। उन्मुक्त होकर, निष्कपट होकर, और महाराज एकदम विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय करके जब संकीर्तन करते हैं, तो वहां जाके रो रो के उनसे बोले, हे प्रभु, हम आपसे मिलने आए हैं। उद्धव जी प्रकट हो गए। अरे दादाजी प्रणाम प्रणाम। बच्चों, क्या चाहते हो बेटा? दादाजी, पहले तो हम अपना परिचय दें। हम आपके परम प्रेमी, परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण के हम
बर पौत्र हैं। हमारा नाम वज्रनाभ है और ये मेरे मित्र हैं जो कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित है। अच्छा, तो हमसे क्या चाहते हैं दादाजी? हमारे दादाजी ने, हमारे नाना जी ने इस 84 कोस ब्रजमंडल में जो अद्भुत रासक क्रीड़ा की है, अद्भुत बाल चातुर्य लीलाएं संपन्न की हैं, हमें भगवान के मधुराति मधुर उन बाल लीलाओं की एक एक लीलाओं का आप हमें व्याख्यान करके बताएं। हम रस आस्वादन करना चाहते हैं अपने दादाजी की अद्भुत लीलाओं की। उद्धव जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ एक छोटी सी समस्या है। हम उनकी अद्भुत इन रहस्य लीलाओं का प्रगटीकरण एक साथ दो के मध्य में नहीं करेंगे। तात्पर्य? बोले तात्पर्य ये है कि देखो, जब दो व्यक्ति श्रवण करेंगे तो हो सकता है दोनों में से एक दूसरे का किसी प्रसंग को लेकर विरोध भी हो, क्योंकि भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो साधारण लोगों के समझ में नहीं आती हैं। जिनमें से एक लीला है रासक क्रीड़ा, एक लीला है वस्त्र हरण की लीला। ये आम आदमी नहीं जानता। इन रहस्यों की जो गूढ़ तत्व है, उस तत्व को साधारण लोग सुनेंगे तो उनका न सुनना अच्छा। उद्धव जी ने कहा तुम दोनों में से निर्णय कर लो, मैं तुम दोनों में से केवल एक को कथा श्रवण कराऊंगा, दूसरे को नहीं। तो वज्रनाभ ने कहा ठीक है, तो दादाजी आप मुझे सुना दीजिए, क्योंकि भगवान से अधिक निकटता मेरी है, क्योंकि मैं मेरे दादा लगते हैं। तो परीक्षित ने कहा अच्छा तेरे दादा लगते हैं, तो मेरे नाना जी नहीं लगते? दादाजी आप मुझे सुना। बोले नहीं नहीं, निर्णय करो, मैं सुनाऊंगा एक कोई। अब बोले तू क्यों सुनेगा? तू तो ननिहाल का है भाई, तू अलग है, दूर है, हम दादा वाले हैं, हम सुनेंगे। बोले नहीं ऐसे कैसे होता है? कन्यादान करने का मतलब ये थोड़ी है कि कन्या को भूल गए। हमारा तो अधिकार और अधिक है। अब दोनों तू मैं करने लगे तो उद्धव जी ने कहा अच्छा एक काम करो, शांत हो जाओ, चलो चलो निर्णय मैं कर देता हूं। अच्छा परीक्षित इधर आओ। जी दादाजी बताइए। बोले बेटा मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं और इसलिए मैं तुम्हें एक आदेश दे रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम पहले दिग्विजयी बनो, पहले 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करो, और एक दिन तुम यदि मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो भारत के एक परमहंस सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से तुम्हें अमर कथा का रसास्वादन करने का मिलेगा, और तुम्हारे नाम का आश्रय ले लेकर आने वाले कलयुग में करोड़ों करोड़ों लोग भवसागर को पार होंगे, तुम अमर हो जाओगे। तो पहले तुम दिग्विजयी बनो, दिशाओं को जीत लो, पहले जाओ। और वज्रनाभ तुम्हें आज हम कथा सुना देते हैं। तो परीक्षित को वहां से विदा कर दिया। परीक्षित जी लौट कर आए और दिग्विजयी बनने निकले। और आपको स्मरण होगा जब परीक्षित दिग्विजयी बनने निकले थे, वही मुकुट पहनकर जो जरासंध को मारकर भीमसेन विजय प्राप्त करके लाए, और उसी मुकुट को धारण करके जब परीक्षित निकलते हैं और तब मार्ग में उन्हें कलयुग से उनकी भेंट होती है। और वहां उन्होंने कलयुग को 4 स्थान दिए रहने को, दूतम पानम स्त्री असुना है। कौन कौन से? द्यूत क्रीड़ा, जुआ। कलयुग का निवास कहाँ होगा? जुए में। कलयुग में जो जुआ खेलेगा उसके घर में कलयुग रहेगा। कलयुग में जो मद का पान करे, मदिरा, मद को बढ़ाने वाला मदिरा, नशीली वस्तुओं का सेवन करेगा तो उसके घर में कलयुग का निवास रहेगा। और व्यभिचारी, जो चरित्रहीन हो, जो अपने रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर अन्यत्र भटकते हैं, उनके घर में कलयुग रहता है। और नंबर 4, जो ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं, हिंसा वृत्ति में जलते रहते हैं,
ऐसे हिंसा वृत्ति और ईर्षा वृत्ति में कलयुग का निवास है। फिर पांचवा उन्होंने, कलयुग को संतोष नहीं हुआ तो पांचवा स्थान दिया है। पांचवा स्थान क्या दिया? रजोगुण से उत्पन्न काले धन का निवास। जिस घर में इन झूठ और बेईमानी और मक्कारी करके काला धन एकत्रित हो। अच्छा, कुछ लोग यहाँ कहते हैं सोने में कली का वास है। नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे सुनाते हैं कथा में कि सोने में कली का वास है। अरे भागवत में तो भगवान ने विभूति योग में कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। यानी प्रत्येक नारी के शरीर में अथवा पुरुष के शरीर में थोड़ा बहुत सोना होना चाहिए। पुराने जमाने में, आजकल तो गंगा जल मिल गया, पुराने जमाने में तो गाड़ी घोड़े होते नहीं थे, जो गंगा बहुत दूर, तो गंगा जल कैसे लाते? तो पूजा पाठ करते समय देखो, गंगा जल हम घर में बना सकते हैं दो प्रकार से। बोले कैसे? बोले गोमूत्र यदि जल में मिला दो गंगा जल बन गया। और नंबर 2, बोले सोने की अंगूठी डाल दो और निकाल लो, गंगा जल बन गया। बोलो जैसे सोना कितना पवित्र धातु है। केवल सोने का स्पर्श करा दो तो वह जल गंगा जल की उपाधि है। ये है सोना, साक्षात हिरण्यगर्भ है, लक्ष्मी स्वरूप। तो इसलिए उस सोने में कली का वास कैसे हो सकता है? सोने में नहीं है, अपितु काले धन के सोने में है। मतलब जो ब्लैक मनी के रूप में बिस्किट बना के रखे हो उसमें है। और जो मेहनत मजदूरी करके अगर ईमानदारी से धन कमाते हैं तो गले में 1-2 मंगलसूत्र हो, सोना हो, आभूषण। और हमारी माताओं को तो आभूषण धारण करने का शास्त्र का आदेश है। अभी तो गया, अभी 8 दिन पहले ही तो गया था, जिस दिन 16 श्रृंगार धारण करना चाहिए। आपने किया था कि नहीं? दिवाली से 1 दिन पहले, उसका नाम है रूप चौदस। अरे चतुर्दशी, छोटी दिवाली जिसे बोलते हैं, उस दिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार जरूर धारण करना चाहिए अपने पति की आयु के लिए। हाँ, नारियों को श्रृंगार करने का शास्त्र का आदेश है। और पुराने जमाने में कमर में ऐसी मोटी मोटी तगड़ी 2.5 किलो की, आजकल तो महाराज 2.5 किलो पहन ले तो वो तो बोझ से दब के गिर जाए। पुराने जमाने की माताएं सब देसी घी खाने वाली थी, तो महाराज 1-1 दर्जन बच्चों को जन्म देकर भी खांसी तक नहीं होती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो एक बच्चा जैसे तैसे हो तो 2 महीना बहू आईसीयू में लेटी, हालत खराब। आराम हराम है। आजकल के लोग आराम प्रिय ज्यादा है ना। बहू बेटियां आराम ज्यादा करती हैं तो बीमार। झाड़ू पोंछा हाथ से करो तो एकदम मजबूत रहोगे। योग है, झाड़ू लगाना भी तो योग ही है, पोंछा लगाना योग है। पर आजकल हम हिंदुस्तान वाले बड़े सुखी हैं। काम वाली अलग आ रही है, धोबी ना लगा रही है, पोंछा वाली अलग आ रही है। भगवान ने पैसे दे रखे, भोगो। शरीर का कष्ट छूट गया। पहले पैदल चलते, अब स्कूटी आ गई, अब इस पैदल भी छूट गया। ये सब नहीं, परिश्रम करो। तो इसलिए सुवर्ण में लक्ष्मी का वास है, नारायण का वास है। तो सोने को कलयुग का वास नहीं माना गया। सुधार लेना और थोड़ा बहुत सोना पहन लेना मेरी तरह। बोलो जय श्री कृष्ण। दतिया गए कथा करने, जेब कट गई। अब अनिल जी का पता भी खो गया, मोबाइल भी चला गया, तो अनिल जी कहां मिलेंगे मुझे? तो कम से कम अंगूठी बेच के जजमान के घर तक तो पहुंचे ही जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे अंगूठी तो बिकेगी कि नहीं? किसी दुकानदार को दे दो, भैया तो 1000 रुपए दे दे, चल जा। वैसे तो 20-25 हजार की होगी, तो 1000 दे दे, बस इतने में ही घर पहुंच जाऊंगा। तो 20,000 की अंगूठी लेके कोई 1000 तो दे ही देगा, शौक से देगा। ये होता था पहले कि सोना विपरीत परिस्थिति। आज भी ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ के मूल्य घट जाए लेकिन सोने का मूल्य कभी नहीं घटता। सोना हमेशा सोना है। इसलिए घर में दुख सुख में थोड़ा बहुत सोना रखा करो और इस बहाने जेवर बनवा लिया करो।
और क्या। और पतियों के लिए भी आदेश है, साल में 1-2 बार सुनार की दुकान की यात्रा करा लेनी चाहिए पत्नियों को। बोलो जय श्री कृष्ण। इससे पत्नियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और बीपी नॉर्मल बना रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल बीपी बढ़ जाते हैं, और क्यों आप बढ़ाते हो? साल में 1-2 बार आप ले जाया करो, देखो बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अस्पताल जाने की जरूरत, अरे जो फीस अस्पताल में दोगे वही फीस सुनार को दो, ताकि आपकी धर्मपत्नी का श्रृंगार बढ़े। क्या बुरा है? देखो मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भागवत में जो लिखा मैं तो वही बोल रहा हूं। तो काला धन वो काला इसलिए है क्योंकि आप अपने पत्नी या बच्चों को न दे करके उसे संदूक में भरे रखते हो, अंधेरे में रखते हो, तो काला है। अरे उससे या तो टैक्स चुका दो, सरकार को दे दो, और सरकार को दोगे नहीं, टैक्स दोगे नहीं। अच्छा अब मेरा तो बस चले तो मैं सरकार से कुछ कहना भी चाहता हूं। आने वाले सरकार सुधार कर सकती है। अगर हिंदुस्तान से काला धन नष्ट करना हो तो सबसे सरल तरीका मेरे पास है। क्या? कि जो भी अब ये 2000 क्या चल रहा है 22, अगले साल से नियम बना दो कि 2023 से जो भी नोट छपे, जो कागज के नोट छपते, उन नोटों में 10 साल का एक्सपायरी डेट डाल दो। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले 10 वर्ष बाद ये नोट चलेगा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बढ़िया काम हो, एक्सपायरी डेट डाल दो। ये 2023 से 2033 तक वैलिड है, यानी इस नोट को पहले ही चला लो। अब तू संभाल के रख जरा। कैसे रखेगा? वो झक मारता हुआ जबरदस्ती उसे खर्च करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। चाहे कहीं करे, चाहे मकान ले, दुकान ले, चाहे कुछ भी करे, लेकिन 10 साल में उस नोट को खर्च करेगा। तो काला धन होगा कहां फिर? किसके संदूक में होगा बताओ? सारे नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? पत्रकार कोई बैठा हो तो छाप देना। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होगा। काला धन अगर दूर करना है, वो अन्ना बाबा की तरह तो भूखे मरने की जरूरत नहीं है, हड़ताल फड़ताल करना। नौटंकी क्यों करते हो? अरे सीधा काम करो ना, योजना सीधा बनाओ। योजना तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाते हैं, आप लोग बनाओ। क्या जरूरत है ये सब करने की? कोई एक व्यक्ति का मजदूर भी 1 रुपया नहीं जमा करेगा, कि करेगा तो बैंक में करेगा बस। अच्छा एक और फायदा क्या होगा? नोट कभी पुराने भी नहीं होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। नए नए मिलेंगे। अमेरिका जाओ बिल्कुल नहीं मिलते, करारे करारे। 10 साल में नोट फटते ही नहीं। यहां तो हिंदुस्तान में 50 साल पुराना नोट अभी भी चल रहा। हाँ 20 साल पहले कोई दादी अपने आटे के भीतर डिबिया में रख के भूल गई, अब 20 साल बाद डिब्बा निकला, वो नोट आज भी चल रहा है। वो क्या? वो भी काला धन ही है, जो 20 साल तक अंधेरे में थी, है ना? और जहां जहां काला धन वहां वहां कलयुग। और इसलिए राजा परीक्षित ने दिग्विजयी माने दिशाओं को जीता। दिशाओं को जीतने से क्या तात्पर्य है? कि बुराइयों को सीमित कर दिया, अधर्म को सीमित कर दिया, अधर्म का मुंह बंद कर दिया। देखो ना, अगर कलयुग को यदि मद में, मदिरा में नहीं भरते तो आज तुम जो दूध पी रहे हो, दूध पी सकते थे? दूध में भी कलयुग होता, शरबत में भी कलयुग होता, लेकिन नहीं। बोले दूध पी, कुछ भी पियो, लेकिन मदिरा मत पियो, क्योंकि इसमें कलयुग को बांध दिया। बोले एक तेरे हिस्से में, बाकी कहीं तो नजर नहीं डालेगा। हाँ बाकी कहीं नहीं। ठीक उसी प्रकार तुम कोई भी पैसा कमाओ, देख उसमें नजर मत डालना, लेकिन अगर कोई काला धन जो बेईमानी करके आ रहा हो और किसी के उपयोग में नहीं है, बंद करके रखा है संदूक में, बस केवल वहीं रहना तुम। और देखना, जो धन आप अधिक दिन तक घर में बंद करके रखते हो ना, उसे अस्पताल में, कोर्ट कचहरी में, थाने में देना ही पड़ता है। आप उसे भोग ही नहीं सकते। इसलिए धन को ज्यादा दिन संग्रह नहीं करना चाहिए, उसको यूज करो, प्रयोग करो, या फिर इन्वेस्ट करो। भागवत में 8वें स्कंद में इन्वेस्ट करने का भी कहा है। इन्वेस्ट माने किसी योजना में लगा दो, चाहे बीमा में लगा दो, चाहे म्यूचुअल फंड में लगा दो, लेकिन लगा ताकि वो बनता रहे। पर घर में मत रखो गड्डी बना के।
इस प्रकार से आज कलयुग को सीमित कर दिया और राजा परीक्षित महापुरुष बन गए। पर एक गलती हो गई, क्या? कहा काले धन में काला धन बोलते ही कलयुग उछल के बैठ गया। कहां? वो जो जरासंध के सिर ने जो मुकुट दिया था, वो मुकुट सोने का मुकुट है इसलिए नहीं, लेकिन वो मुकुट किसी पाप से कमाया गया है, क्योंकि वो जरासंध तो पापी था, लूट लूट के लाता था। तो जरासंध लुटेरा था, इसलिए लूट का माल होने के कारण, काला धन होने के कारण आज मति बिगड़ गई। और जिसकी जैसी मति वैसी गति बनती है। इसलिए संत को देखकर प्रणाम करना भूल गए और आदेश दिया, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, 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 ताकि मति पहले हर ले, ताकि मति पहले हर ले, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले, ताकि मति पहले हर ले, मति पहले हर ले। क्या कहा गोस्वामी जी? क्या कह रहे हैं? जाको प्रभु दारुण दुख देही, जिसको बहुत दुख देते हैं ना, तो पहले क्या कर लेते हैं उसकी मति को, ताकि मति पहले हर ले, पहले मति हरण कर लो, ताकि इसकी मति मारी जाएगी तो अपने आप ही गलत आचरण करेगा और गलत दिशा में जाएगा, गलत आचरण करेगा और उसका पतन होगा निश्चित। इसलिए परीक्षित की मति को पहले हरण होकर ली। क्यों? क्योंकि कलयुग वहां बैठा है। तो संत कौशिक ऋषि कौशिकी नदी के बगल में है, आज संत को प्रणाम करना भूल गए। और यही कारण है कि बाबा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओ, पर बाबा जी तो समाधि में थे। और उसी समय उन्होंने पास ही में उनकी मति विकृत हो गई और एक मृत सर्प को गले में डाल के चल दिए। देखो मति जब बिगड़ जाए ना तो उस समय पता नहीं होता मैं कौन हूं, जबकि वो कितने ऊंचे पद में थे। कौन थे? राजा थे, अभिमन्यु नंदन। अरे राम, उस संत के गले में मरा सांप डालना, ये कैसी पति हो गई है? लेकिन जब घर गए तो बड़ा पश्चाताप, हाय 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 हाय, ये जघन्य अपराध मुझसे कैसे हुआ गुरुदेव, ये पाप मैंने कैसे किया। जैसे ही मुकुट उतारा तो कलयुग हट गया, हटते स्मृति लौट गई। हाय राम, मैंने ये दुष्कर्म मुझसे हो कैसे गया, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से ये जो कथा है ये स्कंद पुराण की कथा में है। ये भागवत की, मैं अभी कथा में प्रविष्ट नहीं हुआ हूं, ये तो स्कंद पुराण की महिमा है। इसलिए वज्रनाभ को कथा सुनाई उद्धव जी ने और परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी ने। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।